नमस्कार मित्रों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको भाई भाई के बीच लड़ाई क्यों होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनके सामने एक सवाल रखा। प्रभु, आपने संसार में अनेक रिश्ते बनाए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते भाई बहन के होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि भाइयों के बीच हमेशा लड़ाई, ईर्ष्या और विवाद होते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस संसार में सभी संबंध एक तरह से प्रकृति के नियमों के तहत होते हैं और मनुष्य का स्वभाव भी उन्हीं नियमों का पालन करता है। भाइयों के बीच लड़ाई क्यों होती है, इसके पीछे गहरे कारण हैं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सवाल का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 भाई रहते थे। वे अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उनका आपस में एक छोटा सा मतभेद था। उनमें से बड़ा भाई महेश्वर एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति था, जो हमेशा अपने भाइयों की भलाई के लिए काम करता था। दूसरा भाई जयवीर, जो महेश्वर से थोड़ा छोटा था, अपने भाई के कार्यों का समर्थन करता था, लेकिन उसमें कुछ अहंकार भी था। तीसरा भाई अर्जुन, जो बहुत ही चतुर और विवेकी था, हमेशा सोचता था कि वह बाकी भाइयों से ज्यादा समझदार है। चौथा और सबसे छोटा भाई सूर्यन, जो हर किसी से अधिक भावुक था और हमेशा अपने दिल की सुनता था, लेकिन उसे अपने भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल था। एक दिन इन चारों भाइयों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। महेश्वर ने गांव में होने वाले एक बड़े मेले का आयोजन किया था, जिसमें सभी भाई मिलकर काम करने वाले थे। लेकिन जयवीर ने महसूस किया कि महेश्वर उसे अपनी योजना में शामिल नहीं कर रहा था और उसका योगदान नहीं मान रहा था। उसने अर्जुन से यह बात की और उसे यकीन दिलाया कि महेश्वर जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा है। अर्जुन ने भी अपने भाई के पक्ष में बात की और यह कहकर उसकी सहायता की कि महेश्वर को केवल अपनी ही राय पर चलने की आदत है। सूर्यन, जो बहुत ही भावुक था, उसने इस झगड़े में अपना दिल लगाया और महसूस किया कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसका मानना था कि भाई एक दूसरे से बिछड़कर दुखी होंगे। पूरी तरह से अपनी योजना में विश्वास करते हुए यह मानता था कि उसका निर्णय सही था और भाइयों का एकजुट होकर काम करना जरूरी था। अंततः विवाद बढ़ता गया और भाइयों के बीच तनाव बढ़ गया। नारद, भाइयों के बीच लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से यह सोचता है कि उसकी बात सबसे सही है। जब अहंकार, ईर्ष्या और आत्म मूल्यता के तत्व घुस जाते हैं तो वे आत्म संयम और समझदारी से दूर हो जाते हैं। यह सभी समस्याओं की जड़ है। अगर हर भाई दूसरे की भावनाओं को समझे और अपनी गलती को स्वीकार करे तो कोई भी लड़ाई नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, यह लड़ाई केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं होती, बल्कि आंतरिक द्वंद्व भी है। जब आत्मविश्वास ज्यादा हो जाता है और अहंकार बढ़ता है, तभी रिश्ते कमजोर होते हैं। लेकिन जब भाई आपस में समझदारी, सहयोग और प्रेम से रहते हैं, तब वही रिश्ते मजबूत होते हैं। नारद मुनि ने यह सुनकर सिर झुका दिया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह सभी लोगों को यह सिखाने का मार्ग दिखाएं। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भाइयों के बीच झगड़ा तब होता है जब उनमें से प्रत्येक अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण समझता है और दूसरे की भावनाओं की अनदेखी करता है। इस झगड़े की जड़ अहंकार और आत्म मूल्यता है। लेकिन अगर भाई एक दूसरे को समझें तो इस संसार में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। यह कहानी इस सवाल का उत्तर देती है कि भाइयों के बीच लड़ाई क्यों होती है और कैसे इसे रोका जा सकता है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि आपसी समझ, प्यार और सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं। भगवान कृष्ण की यह कथा अब और गहरे रूप में फैलने लगी। नारद मुनि को अब समझ में आ चुका था कि भाइयों के बीच लड़ाई का मूल कारण अहंकार, आत्ममूल्यता और एक दूसरे को न समझ पाना है। परंतु भगवान कृष्ण ने इस संदेश को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहानी को और भी विस्तार से बताया। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद, यह कहानी केवल एक उदाहरण थी, लेकिन इसका संदेश हर व्यक्ति पर लागू होता है।
अब मैं तुम्हें उन भाइयों के संघर्ष के बाद के परिणामों के बारे में बताता हूँ। महेश्वर, जयवीर, अर्जुन और सूर्यन के बीच हुए झगड़े के बाद हर भाई अपने अपने रास्ते पर चल पड़ा। महेश्वर ने गांव में अपना एक अलग व्यापार शुरू किया और उसने बाकी भाइयों से संपर्क तो रखा, लेकिन कोई भी खुलकर आपस में मिलना नहीं चाहता था। जयवीर और अर्जुन ने एक साथ मिलकर कई व्यापारिक योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी आपस में खींचतान लगातार बढ़ती गई। सूर्यन, जो हमेशा भावुक था, गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहने लगा और अपने दिल की बातों से आत्ममंथन करने लगा। लेकिन यह स्थिति जल्द ही खराब होने लगी। गांव में जहां एक ओर शांति और समृद्धि होनी चाहिए थी, वहीं भाइयों के आपसी मतभेदों ने वहां के वातावरण को नकारात्मक बना दिया था। लोग आपस में बंट गए, उनके काम में सफलता का अभाव था और हर किसी को अंदर ही अंदर गहरी निराशा महसूस होने लगी। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने देखा कि स्थिति और बिगड़ रही है। वे जानते थे कि अगर भाइयों के बीच यह संघर्ष नहीं रुका तो न केवल उनका परिवार बल्कि गांव भी संकट में पड़ जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, नारद, अब समय आ गया है कि हम इस स्थिति को सुलझाएं। मैं इन भाइयों से मिलने जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा कि केवल प्रेम, सहयोग और समझ से ही वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने एक रूप धारण किया और महेश्वर के पास पहुंचे। महेश्वर, जो एक शांत और दृढ़ व्यक्ति था, ने भगवान कृष्ण का उसके स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने उसे प्यार से कहा, महेश्वर, तुम जानते हो कि तुम्हारे भाइयों के साथ हुए झगड़े ने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, पूरे गांव के जीवन को प्रभावित किया है। तुम एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का अहंकार और खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर रही है। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम्हारे सभी भाई साथ होंगे? महेश्वर ने भगवान कृष्ण की बातों को गंभीरता से सुना और अपने अहंकार को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि अहंकार के बजाय हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और तभी हम सच्चे रिश्तों की नींव रख सकते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने जयवीर, अर्जुन और सूर्यन से भी मिलकर उन्हें समझाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन अपने भाइयों को हमेशा कमतर क्यों मानते हो? क्या तुम नहीं समझते कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और यह तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे को समान रूप से समझें। जयवीर को भी भगवान कृष्ण ने समझाया कि अगर तुम सिर्फ अपनी बात मानोगे तो तुम कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरे के दृष्टिकोण को समझना होगा। सूर्यन को भगवान कृष्ण ने कहा, तुम हमेशा अपने दिल की सुनते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें अपने भावनाओं पर काबू भी रखना चाहिए। केवल दिल से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी और संयम की भी आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण के इन शब्दों ने भाइयों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने अपने अपने अहंकार और गलतियों को स्वीकार किया। सभी भाइयों ने एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा की और यह समझा कि केवल एकजुट होकर ही वे आगे बढ़ सकते हैं। महेश्वर ने सभी भाइयों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। जयवीर ने अपने छोटे भाइयों के विचारों को महत्व देना शुरू किया। अर्जुन ने अपनी चतुराई और विवेक का प्रयोग किया और सूर्यन ने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया। धीरे धीरे गांव में शांति और समृद्धि का माहौल वापस लौटा। जब भाइयों ने आपसी मतभेदों को समाप्त कर दिया और एकजुट हो गए, भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब तुम सभी एकजुट हो, तुम्हारा परिवार एक मजबूत और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ेगा। याद रखना, जब भी तुम किसी संबंध को समझने की कोशिश करते हो और उसमें प्रेम और सम्मान जोड़ते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से न केवल भाइयों का रिश्ता सुधरा, बल्कि पूरे गांव में भी प्रेम, सहयोग और समृद्धि का वातावरण फैल गया। नारद मुनि भगवान कृष्ण से यह कहानी सुनकर पूरी तरह से अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि भाइयों के बीच लड़ाई क्यों होती है और इसका समाधान क्या है। मैं इस ज्ञान को सभी जीवों तक पहुंचाऊंगा। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा मेरे संदेशों को फैलाने का काम करो, क्योंकि जब तक प्रेम, समझदारी और सम्मान का अस्तित्व रहेगा, तब तक कोई भी संघर्ष समाप्त हो सकता है।
यह कहानी न केवल भाइयों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है, बल्कि यह हर रिश्ते के लिए एक अमूल्य संदेश है। समझदारी, आत्म मूल्यता का त्याग और एक दूसरे के सम्मान से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं